हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग ने एक्सेल में डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला जो हम मैक्सिमम टाइम एक्सेल में यूज करते हैं उसके बारे में पढ़े। अब हम इस वीडियो में बताएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टेबल हम लोग किस तरह से बनाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टेबल आप वर्टिकल भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं और उसमें अलग अलग एलिमेंट भी हम लोग सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम कुछ एग्जांपल देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टेबल हम इसमें किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टूडेंट का मार्कशीट रिपोर्ट बनाए तो स्टूडेंट के मार्कशीट रिपोर्ट में क्या रहता है? रोल रहता है, नेम रहता है, सब्जेक्ट का मार्क्स रहता है, टोटल और परसेंटेज अगर हमें निकालना हो तो हम इसमें किस तरह से टोटल और परसेंटेज निकालें। तो हमें इसी में आपको डिसाइड करना है कि आप टेबल वर्टिकली बनाना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टली। और दूसरा उसी तरह से अगर हमको किसी फॉर्मूला बैठाना है, किसी सेल में अगर हमें फॉर्मूला बैठाना है तो हम उसके सेल एड्रेस को ध्यान में रखेंगे कि वो किस सेल में है। अगर A1 में है तो A1, B1 है तो इस तरह से हम उसमें फॉर्मूला का भी यूज करेंगे। सपोज जैसे स्टूडेंट का मार्कशीट रिपोर्ट बनाते हैं तो मान लीजिए यहाँ लिखे रोल, दूसरा सेल में लिखे नेम। एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए हम लोग टैब बटन का यूज करेंगे। साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हम तीन तीन टेबल अलग अलग बता रहे हैं। हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, टोटल, परसेंटेज। मान लीजिए ये एक फॉर्मेट है और इसी को लेकर हमको कोई डाटा बनाना है। जैसे रोल 1 ले लिए 2। अच्छा, एक चीज और देखिए, अगर हमको किसी भी सीरियल को मतलब सीरियल वाइज किसी चीज को लिखना है तो आपको इसमें लिखने का जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, ऊपर के दो सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। ऊपर के दो सेल को सेलेक्ट करके इसका डिफरेंस जो होता है उस डिफरेंस को लेकर ये खुद ब खुद अगर आप ड्रैग करोगे सेल को तो ये 1 2 3 को खुद ब खुद लिख देगा। जैसे 2 4 का डिफरेंस है तो 2 4 का 2 2 का डिफरेंस है तो एक तरह का 2 का टेबल जनरेट कर लेगा। 3 का टेबल तो उस तरह का टेबल भी लिख सकते हैं। तो 1 और 2 दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके जब आप ड्रैग कर लोगे तो इसका वैल्यू आ जाता है। दूसरा है नेम। आप अपना इच्छा से, हम तो ऐसे ही कुछ दे दे रहे हैं नाम, जो बोला जाएगा वो आप नाम दीजिएगा। साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इसमें हम सब्जेक्ट बैठा दिए। इसके बाद इंग्लिश, इसमें भी हम सब्जेक्ट बैठाए। हिंदी, इसमें सब्जेक्ट बैठाए। इसके बाद संस्कृत, इसमें भी सब्जेक्ट बैठाए। उसके बाद मैथ्स, इसमें सब्जेक्ट बैठाए। टोटल, इसमें भी सब्जेक्ट बनाए। एक परसेंटेज। टोटल में हम लोग डाटा नहीं डालेंगे, टोटल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला डालेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पहले भी पता है सम का जो फॉर्मूला लिखेंगे। तो याद ये रखना है कि एक्चुअल में सम आपको करना किसको है, आप ऊपर से लिख डायरेक्ट ट्रैक नहीं करेंगे। सम मार्क्स का निकलता है तो मार्क्स हमारा स्टोर कहाँ से है, C2 से लेके G2 तक। तो यहाँ पे जो इसका मार्क्स हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल टू सम ब्रैकेट C2 कॉलन G2। बोले थे फर्स्ट और लास्ट बीच का अपने आप ले लेता है और इंडिविजुअली किसी सेल का अगर निकालना है तो वहां पे सम हो जाएगा इक्वल टू C2 प्लस G2 प्लस C2 प्लस F2 प्लस H2, और नहीं तो इक्वल टू सम C2 कॉलन G2। अब इसको आप ड्रैग कर लो, फिर हैंडल से इसको ड्रैग कर लो। तो ये एक एग्जांपल हुआ टेबल बनाने का। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज का फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे इक्वल टू मार्क्स ऑफ 10 H2 इंटू 100 बाय टोटल पेपर कितना है 100 200 300 400 500 बाय 500। फिर इसको भी ड्रैग कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग टेबल इसमें बनाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ वर्टिकली टेबल बनाना। और अगर हॉरिजॉन्टली बनाना है, मान लो
कि अगर आप इस तरह का टेबल बनाते हैं, हम C18 में लिखते हैं रोल नेम साइंस इंग्लिश हिंदी, SSC संस्कृत मैथ्स टोटल परसेंटेज। तो अब यहाँ पे भी अगर हमको ड्रैग करना है, यहाँ का ड्रैग करने का तरीका क्या होगा, तो फिर 1 और 2 दोनों को सेलेक्ट करेंगे और प्लस फील्ड हैंडल से इसको भेज देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर आ जाएगा। नेम में नेम दे दीजिए, अपना इच्छा से जो भी नाम देना है। साइंस में सब्जेक्ट दे दिए, इंग्लिश में सब्जेक्ट दे दिए, हिंदी में सब्जेक्ट दे दिए। इसके बाद एसएससी में सब्जेक्ट दे दिए, संस्कृत में सब्जेक्ट दे दिए, मैथ्स में सब्जेक्ट दे दिए। अब टोटल निकालना है, तो अब यहाँ पे याद ये रखना है कि मार्क्स किस में है। अब यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो अब मार्क्स हमारा किस सेल में है, B20 से लेकर B25, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल टू सम B20 कॉलन B25। ठीक है, अब इसको हम लोग ड्रैग कर लेंगे, ये आ गया। परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड इनटू 100 बाय फुल मार्क्स। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड किस सेल में है, B26, तो B26 इंटू 100 बाय फुल मार्क्स कितना का हुआ, 100 200 300 400 500 600 बाय 6, एंड आफ्टर इट इसको आप ड्रैग कर लो। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। तो जितना तरह से आप टेबल बनाना चाहो, जिस तरह से बनाना चाहो, उस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। ये तो हुआ एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमें एक पेमेंट स्लिप बनाना है, तो उसमें क्या होता है, सपोज EMP नंबर ले लिए, EMP नेम ले लिए, EMP बेसिक ले लिए, EMP DA ले लिए, EMP HRA ले लिए, EMP नेट सेल ले लिए, EMP PF होता है, और इसके बाद EMP नेट सेल। अगर इस तरह से टेबल बनाना है तो कैसे करेंगे, तो ये भी उसी तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हो गया, मान लीजिए EG01 ले लिए और इसको आप ड्रैग कर लो, ये ड्रैग हो गया। नेम में नेम दे दिए, EMP बेसिक में सैलरी दे दी, जो भी सैलरी। मान लीजिए बेसिक का 15% हम DA काटना चाहते हैं, बेसिक का 23% HRA काटना चाहते हैं, और बेसिक का 30% हम PF काटना चाहते हैं। तो जो हम बोले उसी को फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, क्या बोले हम, बेसिक का 15%, तो बेसिक किस सेल में है, C2, तो यहाँ लिखेंगे C2 इंटू 15%, ये हमारा DA निकल गया। और आप इसको क्या करो, ड्रैग करो। HRA निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल टू C2 इंटू 23%, अगर आप निकालना चाहते हो, मतलब बेसिक का 23%। अब इसको भी हम लोग ड्रैग कर लेंगे, ये ड्रैग हो गया। PF निकालना है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2 इंटू 30%। अब क्या होता है, जनरल प्रोसीजर एम्प्लॉइज पेमेंट स्लिप का होता है, बेसिक DA HRA ऐड होता है और PF घटता है। तो इसको दो तरह से लिख सकते हो, इसका एक फॉर्मूला होगा या तो सम करके, और हम इसमें इंडिविजुअली करते हैं, तो हम जो बोलेंगे वही लिखेंगे, बेसिक प्लस DA प्लस HRA माइनस PF किस सेल में है, F2 में, और फिर इसको ड्रैग कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पेमेंट स्लिप निकालने का तरीका। हॉरिजॉन्टली बनाना है तो फिर यही काम, EMP नंबर, EMP नेम, EMP बेसिक, इतना बेस से हम लोग टेबल बनाते हैं।
EMP DA, EMP HRA, EMP PR, EMP नंबर, फिर जैसे E001 करके दे दिए, फिर इसको ड्रैग करेंगे तो ये डाटा आ जाएगा। ओके, EMP नेम, एम्प्लॉय नेम दे दिए तो एम्प्लॉय नेम आ गया। EMP बेसिक, यहाँ सैलरी दे दिए, सैलरी आ गई 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000। अब इसका DA निकालना है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल टू B14 इंटू वही जो वहां लिखे 23%, सॉरी 15%, ठीक है। HRA का हो जाएगा यहाँ B14 इंटू 23% और PF का हो जाएगा इक्वल टू B14 इंटू 30%। और यहाँ हो गया EMP नेट सेल। नेट सेल का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो सेल है वही इक्वल टू B14 इंटू B14 प्लस B15 प्लस B16 माइनस B17। अब क्या करो, सबको ड्रैग कर दो। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेबल बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक टेबल और देखिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड टेबल बना रहे हैं। प्रोड नंबर, प्रोड नेम, प्रोड क्वांटिटी, प्रोड रेट, प्रोड वैल्यू। अब इसमें अगर हम कोई डाटा डालें, सपोज P001, अब इसमें हमको कुछ लिखना है तो इसको फिर ड्रैग कर लीजिए। या ड्रैग करने का तरीका होगा, नेम है, नेम डाल दीजिए। उसके बाद क्वांटिटी, हम अलग अलग क्वांटिटी देते। रेट, अब हमको वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, इक्वल टू C2 इंटू D2। इसके बाद अब हम लोग इसको ड्रैग कर लेंगे। तो ये कुछ टेबल हुए जिसका अलग अलग एग्जांपल, किस तरह से हम लोग एक्सेल में टेबल को फॉर्मेट बनाते हैं, टेबल में किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला का यूज करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।